आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ निरोधी विभव में गराव खींचना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण है, उसी समीकरण की सहायता से गराव खींचा जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ कभी कभी ये पूछा जाता है कि आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण में स्लोप का मान ज्ञात कीजिए। तो स्लोप का मान क्या है? जैसे यहाँ पर कभी कभी ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए tan थीटा इक्वल टू h/e होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है स्लोप h/e। तो आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है, उस समीकरण की सहायता से हम यहाँ स्लोप का मान ज्ञात करते हैं। तो जैसे आपको बताया गया है, आइंस्टीन का समीकरण क्या है? एच न्यू अर्थात जो ऊर्जा आ रही है वो किए गए कार्य और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत जो समीकरण है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ टोटल एनर्जी दो भागों में खर्च हो जाती है, W प्लस ई के। ई के इक्वल टू अगर हम लिखें इसमें तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ से एच न्यू माइनस डब्लू एच न्यू नॉट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्यफलन है वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन W इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है। अब यहाँ पर ई के की वैल्यू क्या होगी? ई के की वैल्यू जो है, यहाँ पर हर्ट्ज तथा लेनार्ड का जो प्रयोग है, उस प्रयोग में वोल्टेज, एक निश्चित वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बंद हो जाता है। तो हर्ट्ज और लेनार्ड का जो प्रयोग था, वहाँ काइनेटिक एनर्जी कैसे ज्ञात कर लेते हैं? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको हम तो बता रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिए। यहाँ पर तो जैसे इसमें एक ट्यूब है, तो यहाँ से जब लाइट भेजी जा रही है तो इससे क्या निकल रहे थे? इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। ओके, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे। ध्यान दीजिए यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, इसको माइनस और इस सिरे को प्लस पे जोड़ा गया। यहाँ पर एक प्लेट लगा देते हैं। अब वोल्टेज का मान, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये वोल्ट मीटर जो है दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापेगा। तो वोल्टेज का मान ये लगाया गया वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर धारा का मान शून्य हो जाता है। एम्पियर मीटर अगर आप लगा देते हैं यहाँ पर, तो धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो जैसे जैसे इस पर लगाया गया ऋण विभव, सॉरी यहाँ पर ये बना है एक तरह से ऐसे चैनल बना था, उसमें आपको दिखाया गया है पिछले वीडियो में। इस चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर इसे बदल देते हैं। ओके, तो इस तरह से ये बना हुआ है, ऐसे बना लेते हैं इसको। पूरा फिगर अब नहीं बनाना है इसमें, केवल आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जब इसको ऋण विभव देते हैं, ऋण विभव का मान जब इस पर बढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो ये देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे थे वो प्रतिकर्षित होते हैं। तो वहाँ पर कितनी एनर्जी दी गई इस प्लेट को? तो दी गई वह ऊर्जा जिस पर समस्त धारा का मान शून्य हो जाता है। तो वहाँ पर ये एनर्जी कितनी आई थी? ई वी नॉट। वी नॉट को क्या कहते हैं? संस्तभ विभव या निरोधी विभव कहते हैं। तो निरोधी विभव V और E का गुणा कर देंगे इस वोल्टेज में, तो हमको ऊर्जा मिल जाएगी। और यही जो है इसके मैक्सिमम ई के इक्वल टू ई के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ई के जितने गतिज ऊर्जा से इस प्लेट से निकलकर इस प्लेट की ओर आ रहा था, तो हम इस पर उतने ही ऊर्जा इस प्लेट पर ऋण लगा दें। तो ऋण लगा देंगे तो ऋण इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है, तो ऋण ऋण में प्रतिकर्षण होगा और ये प्लेट पर नहीं पहुंच पाएगा। तो उस समय धारा का मान शून्य हो जाता है।
तो यहाँ ई वी नॉट संस्तभ विभव ई के, तो इस तरह से हम इस फार्मूले में भी लिख सकते हैं जो आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण है, इसमें लिखा जा सकता है ई के, और ई के बराबर आप लिख सकते हैं 1/2 mv² मैक्स भी आप लिख सकते हैं। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इस फार्मूले का प्रयोग हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि हमको ग्राफ बनाना है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई के की वैल्यू ई वी नॉट और इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब यहाँ से न्यू नॉट वी नॉट इक्वल टू एच बाई ई और न्यू और माइनस एच बाई ई, और यहाँ पर हो जाएगा न्यू नॉट। ये जो हमारा समीकरण है ये y बराबर mx माइनस सी के अकॉर्डिंग है। ये रेखा का समीकरण है। इस रेखा के समीकरण से हम इस समीकरण की तुलना कर लेते हैं। y और x में खींचा गया ग्राफ, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया जाता है इसका x और y एक्सिस पर अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पे जैसे ये y होता है, ये c होता है, यहाँ पर ये स्लोप हो जाता है, इसका स्लोप है, ये स्लोप थीटा होता है। तो ये c जो है इसके निचले वाले भाग, यानी c अंतःखंड काटा हुआ भाग है नीचे, और यम जो है यहाँ पर कोण को दिखाएगा, और ये हो जाता है x और y के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह से मिलता है हमको। ओके, x ठीक है। अब इसमें तो ये c, तो इसमें अगर हम ग्राफ खींचते हैं निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो यहाँ पर हमको एक ग्राफ मिलेगा इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ऐसे ग्राफ मिलेगा, ये न्यू नॉट होगा, यहाँ पर ये दहली आवृत्ति हो जाएगी। आवृत्ति और निरोधी विभव इसको कहते हैं। वी नॉट के बीच में खींचा गया ग्राफ है। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल रही है, सीधी रेखा, और इसके नीचे वाला भाग, तो ये न्यू नॉट है, यहाँ दहली आवृत्ति है। अब इसके ऊपर जो ये ग्राफ बन रहा है, यहाँ पर हम h और e यहाँ से तुलना करें तो h बाई ई आएगा इसमें। अगर कहीं भी यहाँ मान ज्ञात करना चाहें तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, ये स्लोप की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ये थीटा है, पैरेलल लाइन खींचे, यहाँ भी थीटा होगा, तो कहीं भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसको हम एक नाम दे दें ए बी और इसको सी नाम दे दें तो यहाँ टेन थीटा बराबर बी सी बटे ए सी हो जाएगा यहाँ पर। तो बी सी बटे ए सी टेन थीटा, यहाँ पर अगर m हम लिखें तो m बराबर टेन थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं इसमें लंब बटे आधार, तो बी सी अपान ए सी, और इसी मान को हम लिख सकते हैं h बाई ई लिख सकते हैं। तो ये पूछा जाता है कि स्लोप यानी जो इसका झुकाव है वो झुकाव सिद्ध कीजिए, h बाई ई एक कांस्टेंट है, नियतांक, तो h का मान जो है हम इस स्लोप से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कभी कभी ये पूछा जाता है आंकिक यानी न्यूमेरिकल में, आंकिक जो प्रश्न है इसका कैसे हल करते हैं। तो यहाँ इसमें ये मान दिया रहेगा, इस ग्राफ के माध्यम से हम यहाँ से AC की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और यहाँ पर BC की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ ये जो मान यहाँ पे वोल्टेज का मान यहाँ पूरे पॉइंट में दिया होता है, और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी का मान दिया रहेगा जो दहली आवृत्ति है, और ये ग्राफ बनाए रहेगा, यहाँ पर समस्त वैल्यू दिए रहेंगे। तो इसमें AC के वैल्यू हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं और BC के वैल्यू इस अक्ष पर ज्ञात कर लेते हैं, और दोनों मान रख कर हम यहाँ पर h इक्वल टू बी सी अपान ए सी और गुणे स्मॉल ई की वैल्यू, ई की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और चार्ज 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम h का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेंगे इसमें। ओके।